हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए आज बहुत से औषधि ऐसी आज चीज़ मैंने आपको खाने के लिए बनाई है और जो भी इसको खाएगा उसकी जो भी बीमारियां होती है वो ठीक हो जाती है। और अधिकतर आपने देखा है कि सब लोगों को अब बीपी हो रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के ऐसे बीमारियां बहुत सारी लग रही है। तो इसी के लिए मैंने आज ये रेसिपी आपके लिए बनाई है। तो इसके मैंने फ़ायदे भी दिखाए हैं, तो आप इन फ़ायदों को भी ज़रूर देखिएगा और इस चीज़ को रोज़ भी खाइएगा। तो इसको मैंने आज बना कर दिखाया है तो आपको। तो और बनाने में भी बहुत आसान है, सिर्फ एक दो चीज़ से बनती है और बिल्कुल भी कई सामान लगता नहीं और 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने इसको बनाया है। तो ये चीज़ें हमारे जो खून को भी बढ़ाती है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे शरीर में तो उसको भी वो कम कर देती है। ना ही हमें उसे हार्ट अटैक की जो बीमारी आती है तो उसके लिए लाभदायी, बहुत लाभदायी है। तो इसको हमने आजमा कर देखा है। मेरी माँ को जब ऐसा अटैक आया था तो हमने उसको खिलाया था। डॉक्टर ने बोला था कि इसको रोज़ 1 चम्मच खिलाओ, तो इस तरीके से हमने खिलाया था। तो चलिए देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने अलसी लिए, अलसी को इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स भी बोलते हैं। तो इसको अलसी को हमने लिया है। तो उसको हम आज यहाँ पर हम चटनी बनाएंगे। तो आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं या चम्मच के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो उसी के साथ आप रोज़ खाइएगा। कैसे भी करके आप 1 चम्मच रोज़ खाने का ज़रूर ये करेगा। तो ये हमारे हड्डियों को भी मजबूत करती है। जो भी हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है वो यूरिक एसिड के लिए भी ये बहुत लाभदायी है। और इसको सभी उम्र के लोग खा सकते हैं, छोटे बड़े सभी इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो अलसी को लिया है और उसके बहुत ऐसे फायदे, जिनके बाल झड़ते हैं तो उनके बालों के लिए भी ये बहुत लाभदायक है। तो इसको ज़रूर बनाकर खाएगा और एक बार बनाकर आप इसको 15-20 दिन कर खा सकते हैं। अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाए तो भी आप इसको ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर मैंने फ्लैक्स सीड लाए है, इसको मैंने दुकान से लाया है। ये आपको किसी भी किराना माल के दुकान में आपको मिल जाएगा। तो ये देखिएगा, इसको हमें अच्छी तरह से पोंछ लेना है ताकि उसके ऊपर जो भी ऐसे पाउडर लगा होता है तो वो निकल जाए। तो ये देखिएगा इस तरह से हम उसको पहले अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ लेंगे ताकि उसको जो हमें इसको धोना नहीं है, सिर्फ उसको ऐसे ही पोंछ लेना है ताकि उसकी जो भी पाउडर है वो निकल जाए। तो ये देखिएगा, इसको हमने कॉटन के कपड़े पर डाल दिया है। तो उसको हम ऐसे मसल कर उसको 1 से 2 मिनट तक ऐसे पोंछ लेंगे ताकि जो भी उसके ऊपर पाउडर या वो धूल बैठी होती है दुकान में तो वह अपनी निकल जाए। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने गोल गोल किया है। तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, मुखवास भी खा सकते हैं। ये रोटी के साथ सुबह शाम आप इसको खा सकते हैं या ब्रेकफास्ट में भी आप इसको खा सकते हैं। तो खाने का बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसको ज़रूर खाइएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे जो अलसी है वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है। तो उसको हम भून लेते हैं। बस हमें उनको भूनना है और भूनने के बाद हम इसके जो भी हमारी चीज़ें हैं वो उसमें हम ऐड करेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पर मैंने कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद हम यहाँ पर थोड़े थोड़े डालकर यहाँ पर हमारी जो अलसी के बीज है उसको डालेंगे। थोड़े थोड़े डालेगा ताकि उनको भूनने में भी अच्छे भुने। और ज़्यादा अगर एक साथ डाले तो कुछ भून जाएंगे और कुछ कच्चे रह जाएंगे। तो फूलने के बाद बहुत ही अच्छे ऐसे फूले फूले होते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं और उसका कलर भी थोड़ा सा ऐसा चमकदार होता है और बदल जाता है। तो ये देखिएगा, इसको हम थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ऐसे इसी तरह से भून लूँगे और बाकी की एक चीज़ है वो हम बाद में डालेंगे। और जो भी हम इसमें मसाला डालने वाले हैं, मसाला मतलब एक दो ही चीज़ें जो हमारे घर में अवेलेबल होती है जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है, वही चीज़ हम यहाँ पर डालने वाले हैं। तो इसको हम पहले अच्छी तरह से भून लेते हैं, बाद में हम उसके जो चीज़ें वो मिलाएंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में उसको लेकर ऐसे अच्छी तरह से भून लेना है। तो इसको आप डिब्बे में भर कर रख सकते हैं, कई महीनों तक आप इसको खा सकते। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारे पहले वाले थोड़े से सीड से वो अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो भुनने के बाद क्या होता है कि वो चटकने लगते हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको, इस तरह से वो उड़ने लगते हैं कढ़ाई में, अपने आप ही ये उड़ने लगते हैं और बहुत ही कलर भी उसका बहुत बदल जाता है। और जब वो ये उड़ने लगे तो समझ जाना कि हमारे जो सीड से वो अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो देख सकते हैं आप, ये देखिएगा इस तरह से उड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे जो अलसी के बीज है वो भी अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो उसको हम तुरंत ही निकाल लेते हैं और बाकी के अलसी और एक साथ मैंने थोड़े से तिल लिए है उसको हम भून लेते हैं। तो देखिएगा वो मैंने निकाल लिया है और दूसरे हम इसके साथ में डालेंगे। तो देखिएगा इसमें हमने डाल दिया है। तो उसके साथ हम 2 चम्मच यहाँ पर तिल डाल रहे हैं। जो भी हमारे पास जो
खाने वाले तिल होते हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, तो उसी तिल का आज हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो इसको डालते हैं। अगर तिल नहीं डाला तो भी चलेगा, आपको पसंद हो तो डालेगा, नहीं पसंद हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो पहले इन अलसी के बीज को तो हम थोड़ा सा पहले भून लेंगे, बाद में हम तिल को डालेंगे। तिल क्या है, बहुत जल्दी भून जाती है और बाद में इसको जलने के चांस होता है, तो इसलिए हम पहले अच्छी तरह से इसको भून लिया है। बाद में हम यहाँ पर 2 चम्मच सफ़ेद वाले तिल लिए हैं, ज़्यादा सफ़ेद वाले भी नहीं है, थोड़े से ऐसे ऑफ वाइट कलर में आते हैं, तो वो ऐसे डाले। बिना पॉलिश वाले तिल का यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये देखिएगा, इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे और बहुत ही झटपट हमारी ये चीज़ बनकर तैयार हो जाती है। और सभी को ये चीज़ खाना भी चाहिए, और खाने की ये बहुत ही ऐसे फ़ायदे, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए तो ये बहुत ही ऐसी अच्छी चीज़ है, जो कि हमारे जो मछलियों में वो एसिड होता है, तो वो एसिड इसमें ओमेगा 3 नाम का जो होता है, तो उसमें पाया जाता है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते तो उसको खा सकते हैं इसमें, और मछली में इस एक मात्रा में रहता है वो। तो ये देखिएगा, इसको हमने अच्छी तरह से निकाल लिया है और उसको हम थोड़ा थोड़ा करके हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको तुरंत ही पीस लेंगे। तो ये देखिएगा, 2-3 मिनट तक मैंने उसको अच्छे से ठंडा होने दिया। बाद में हम इसको मिक्सी जार में थोड़ा सा दरदरा ऐसा पीस लेंगे, ज़्यादा भी नहीं पीसना है ताकि उसका तेल न छूटे। तो ये देखिएगा, थोड़ा सा ऐसा सूजीदार, ऐसा सूजी कैसी रहती है हमारी, थोड़ी सी दानेदार, उसी तरह का हमें उसको पीस लेना है। तो देखिएगा, थोड़ा थोड़ा डालेगा, पहले एक साथ मत डालेगा ताकि वो अच्छे से सभी भून सके। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक भैंस को लिया है, उसको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हमने पहले वाले जो अलसी के बीज थे उसको हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने उसको दानेदार रखा है। और नमक और मिर्च हम इसमें बाद में डालने वाले हैं। तो ये देखिएगा, इसको भी हम अच्छी तरह से एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि हमें इसमें नमक और मिर्च मिलाने में आसानी हो। तो ये देखिएगा, इस तरह से हम इसको निकाल रहे हैं और दूसरी बैच को भी हम इसी तरह से बारीक कर लेंगे। ज़्यादा दरदरा ही पीसना है हमें, इसको बहुत ही पाउडर नहीं करना है। तो ये देखिएगा, इसको भी हमने अच्छी तरह से पीस लिया है, तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिएगा, इतने से अलसी के बीज से इतनी बड़ी चटनी हमारे यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो उसको हमने निकाल लिया है। तो उसके हम हमारे जो मसाले हैं उसमें हम ऐड कर देंगे। चाहे तो आप इसको गुड़ के साथ भी खा सकते हैं 1 चम्मच, चाहे तो आप इसको मुखवास में भी खा सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो बहुत ही खाना अच्छा लगता है और सेहत के लिए भी तो बहुत अच्छा है, तो इसको ज़रूर खाइएगा। तो ये देखिएगा, हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है थोड़ा सा, तो उसको भी हम, और यहाँ पर हम लाल मिर्च का पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें लाल मिर्च ही जाती है, अगर आपके पास खड़ी वाली लाल मिर्च हो तो वो डालेगा, पर मैंने आज यहाँ पर सूखी वाली लाल मिर्च डाली है हमारी, तो उसमें हम मिक्स कर देते हैं। तो ये लाल मिर्च पाउडर घर में बनी होती है वही मिर्च है, उसमें धनिया पाउडर वो मेरे पहले से ही मिला होता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा वाले मसाले नहीं डाले, ताकि उसका जो टेस्ट है वो बदल ना जाए, ओरिजिनल उसका टेस्ट जो है वैसा बना रहे। तो इसके लिए हमने इसमें डाल दिया है। तो ये देखिएगा, इस तरह से हमने उसको हाथों से ऐसे मिक्स करना है ताकि सभी अलसी के बीज को हमारे जो मिर्च और नमक है वो अच्छी तरह से लग जाए। तो इसको हम अच्छी तरह से लगा लिया है, और इसको हम कांच के बोतल में या एयर टाइट कंटेनर में हम इसको महीने 2 महीने तक इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसको हम पानी से दूर रखिएगा। आपको इसका अगर मिर्च डालने से पहले अगर आप खाना है तो आप इसको गुनगुने पानी के साथ भी उसको पाउडर बनाकर खा सकते हैं। तो ये देखिएगा, इस तरह से हमने उसको निकाल लिया है। तो ये देखिएगा, इतनी सारी हमारी यहाँ पर चटनी तैयार हो चुकी है अलसी के बीज की। तो इस तरह से आप ये चटनी ज़रूर बनाकर खाइएगा, और सेहत के लिए भी बहुत ही टेस्टी हमारी ये चटनी हो चुकी है। तो देख सकते हैं, सिर्फ इसके खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसको ज़रूर खाइएगा। जो भी लोग नॉनवेज नहीं खाते या खाते भी है तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये देखिएगा, इसको हमने निकाल लिया है। तो मैंने आपको ये देखिए, ये ऐसा टेबल स्पून है, तो इसको 1 चम्मच भरकर आप रोज़ भी इसको किसी तरह से खाइएगा। चाहे तो आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं या किसी के पराठे के साथ भी इसको खा सकते हैं। ये देखिएगा, इसको हमने लिया है। तो देखिएगा, इस तरह से हमारी आज की रेसिपी पूरी हो चुकी है। तो फ्रेंड, आज की रेसिपी अगर पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।